नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके, यही भूल जाती हूँ, 8 से लेके 8 9 10 11, 8 से लेके 14 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस, सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है, पूरी तरीके से बर्डन महसूस कर रहा है, पूरी तरीके से क्या कहूँ मैं, खुद को ऐसा दिखाना चाहते हैं ये कि पूरी तरीके से ये परेशान भी है, इनके लिए रिश्ते में धोखा भी मिला है, लेकिन फिर भी ये इंसान उठ के खड़ा होने की हिम्मत रखता है। ऐसा इंसान है जो कुछ भी हो जाए लेकिन ये खुद की जो पावर है उसको खोना नहीं चाहते हैं, ये खोएंगे भी नहीं। ये अपने आप को सही रखने का, चाहे एक गाना है आप लोगों ने सुना होगा, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। अब ये इंसान उस तरीके से सोच रहा है कि कोई है मेरे साथ या ना है, धोखा मिले, बर्डन मिले, परेशानी मिले, जिम्मेदारी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अकेला समर्थ हूँ इन चीजों को करने के लिए। तो आप कहेंगे तो कंफ्यूजन किस बात की है? कंफ्यूजन इस बात की है कि ये जो इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता था, उनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया। कभी उनको ये लग रहा है मुझे धोखा मिल गया, क्या मैंने ऐसा कुछ किया। कभी उनको ये लग रहा है क्या करे, अब रिश्ते में फिर से जाए या ना जाए। ये सारी कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रहा है। इनको धोखे का एहसास है, बर्डन है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को स्ट्रोंग रख रहा है और ये जो है अपने तरीके से दोबारा से उठ के आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखता है। ऐसा इंसान है ये। कभी कभी स्टेबल एनर्जी में आ जाता है, कभी कभी रेस्टलेस एनर्जी में आ रहा है, कभी कभी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं वृषभ राशि के जो भी लोग हैं आपकी करंट एनर्जी। टॉरस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नए शुरुआत, नया स्टार्ट, ब्रांड न्यू बिगिनिंग,
फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है कि रिश्ता आपने उस तरीके से नहीं छोड़ा है, रिश्ता छोड़ने के लिए आप मजबूर हो, क्योंकि आपके साथ लगता है इनके जो रिश्ते की जो वक्त था वो खत्म हो गया है। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हमारे किसी के साथ रिश्ते जब तक रहना होता है तब तक रहता है, तो ये जो उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि कैसे ऐसा हो गया। और अब जो आपका वक्त है ये आप पूरी तरीके से अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर लगाना चाहते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, नए काम, नए जॉब, नए बिजनेस, नए शुरुआत, लाइफ को एक नए नजरिए से आप देखना चाहते हो। साथ ही साथ आप किसी नए रिश्ते में भी जाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपके लिए अब कुछ नहीं रखा है, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके नए रिश्ते में जाना चाहते हो, नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा हो कैसे गया। वक्त खत्म आपके लिए उनके तरफ से, उनके लिए आपके लिए उनके साथ आपके और वक्त नहीं है। अब आप नए तरीके से सोचने लगे हो, लेकिन कभी कभी आप कंफ्यूजन में भी आ रहे हो कि क्या करना है, छोड़ना है पूरी तरीके से या नई शुरुआत करना है या फिर पुराने रिश्ते में ही लगे रहना है, क्योंकि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब पहले आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करोगे, फिर आप रिश्ते के बारे में सोचोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, क्योंकि आपके लाइफ में इस इंसान के साथ जब तक आप रहोगे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगा, ये आपको समझ में आ गया है। और इसने आए और आपने इसी वजह से इस रिश्ते को छोड़ा और आगे बढ़ गए। लेकिन ये कंफ्यूजन में इसलिए है कि इनको धोखा मिला, इनको बर्डन क्यों मिला, इनको परेशानी क्यों हुई, ये दिमाग में ये लेके चल रहा है। लेकिन ये अकेले हैं, लेकिन अकेला रहने का हिम्मत ये रखता है ये इंसान। फिर से देखिए किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी और के बारे में पहले सोच रहे हो, नहीं, आपका फर्स्ट जो प्रायोरिटी है इस वक्त आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी है। हालांकि ये लव रीडिंग है, लेकिन फिनेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। आप पूरी तरीके से खुद को फिनेंशियल स्टेबल देखना चाहते हो। हम्म ये इंसान चाहता क्या है, अगर मैं कहूँ किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक तो ये इंसान आपको भूला नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता जो है ये भूलने वाला रिश्ता तो है ही नहीं, तो भूला नहीं है। लेकिन ये इंसान अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए ये भी एक डिसीजन कब लेंगे उसका इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी ये आप कब लौट के आओगे उसका इंतजार कर रहे हैं, और ये भूलना चाहते भी हुए भी ये भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके मन में आपके साथ रिश्ते का जो प्यार, जो अफेक्शन, जो क्लोजनेस, जो इमोशन, ये सब कुछ है। एकदम से पूरी तरीके से रिश्ते में धोखे, ये सब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, क्योंकि उनको पता है कि आप भी उनको नहीं भूले हो। तो ये इंसान चुपचाप इंतजार कर रहे हैं आपकी वापसी का। आप आओगे, फिर से रिश्ते में जुड़ोगे, फिर से उनके साथ एक नया शुरुआत करोगे। ये आपके तरफ से टेक्स्ट, कॉल, मैसेज का भी इंतजार कर रहे हैं। जब अगर आपके तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया,
तब ये अपने तरफ से सोचेंगे कि आपसे मिलने जाए, बात करें, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है उसको क्लियर करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। इनको समझ में नहीं आ रहा है ना क्या हुआ अचानक से। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। डेफिनेटली आप तो यही चाहते हो, शुरुआत से ही कहा मैंने, द फूल। आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि इनके साथ आपका जो वक्त था वो खत्म हो गया, उसमें और किसी भी तरीके का कोई भी कुछ बाकी नहीं है। अब आप अपने लिए सोचोगे, आगे बढ़ोगे, इस तरीके से आप सोच रहे हो। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए फिर से मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको ना इस इंसान के साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था। द फूल के कार्ड है, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। आप रिश्ते में मेहनत करना तो चाहते हो, अपने लाइफ में बहुत सारा मेहनत आप करना चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा सा इस बात से पीछे देख रहे हो कि हो क्या रहा है। स्टॉकिंग की एनर्जी में भी आप हो। आप चाहते हो जो रिश्ता स्टक हो गया उसमें आप कोई काम अभी करना नहीं चाहते हो, आप लाइफ में काम करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि रिश्ते में भी काम करेंगे और अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करेंगे, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं। करंट एनर्जी में आपको ये लग रहा था कि स्टेबल हो जाए, पैसे मिल जाए, जॉब अच्छे से चले, ये वो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहा है। पास्ट की चीजों को छोड़िए, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हैं। जो स्टकनेस आ गया है रिश्ता में, जो परेशानी आ गया है उसे खत्म करें। रिश्ते में भी काम करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करेंगे, और उनको स्टॉक भी कर रहा है कि उनका क्या हाल चाल है। लेकिन ज्यादातर लोग ये कुछ नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि अब मुझे क्लैरिटी के साथ आगे निकलना है, अपने पर मेहनत करना है, अपने लाइफ अपनी तरीके से जीना है, और शादी जैसा कोई स्टेबल रिश्ते में आना है। ऐसे रिश्ते में तो बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की तरह तरह की एनर्जी होते हैं। तो ये सारे एनर्जियाँ अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीजों को दिखा रहा है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की, क्योंकि हर कोई रिश्ते में वापसी नहीं चाहता है कि ब्रांड न्यू स्टार्ट। वो अपने लिए, अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीने के लिए सोच रहा है। कुछ लोग हैं जो शादी के बारे में सोच रहा है कि शादी, स्टेबिलिटी, क्योंकि ये जो रिश्ता है, अब तक जितना भी कार्ड्स आए हैं कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, और उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब हम आप क्या चाहते हो ये देख रहे थे तब मुझे दिखाई दिया कि आप शादी भी चाहते हो, नए रिश्ते भी चाहते हो, स्टेबिलिटी भी चाहते हो, लेकिन इस इंसान के नहीं, साथ नहीं। और कुछ लोग अगर इस इंसान के साथ रिश्ते में हो तो वही शादी, स्टेबिलिटी, ये सब चाहिए। देख लेते हैं आउटकम। देखो, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली अगर इस रिश्ते में कोई डिसीजन नहीं लिया गया, कुछ भी सही नहीं हुआ, तो रिश्ते से कोई एक तो मूव ऑन जरूर कर रहा है, क्योंकि उनको जो चाहिए उनको इस रिश्ते में वो नहीं मिल रहा है। ना रिश्ता बैलेंस हो रहा है, रिश्ता बैलेंस होने की कोशिश
थोड़ा सा किया जा सकता है। अगर कोई एक डिसीजन लिया जाए तो देखा जा सकता है। लेकिन जितना भी आप कोई भी एक डिसीजन ले लो, किसी एक इंसान को चूज कर लो, लेकिन अगर चूज करने से क्या होगा, जो मुझे चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा है रिश्ते से, तो मैं रह के करूंगा तो क्या करूंगा, करूंगी तो क्या करूंगी। तो हमें तो मूव ऑन करना है, क्योंकि मुझे तो ये नहीं चाहिए ना कि आपके साथ रिश्ते में जुड़े रहे और हमें अपना फ्यूचर भी ना दिखाई दे इस रिश्ते में। क्योंकि जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, उनका फ्यूचर किसी एक बंदे का फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते में, तो वो मूव ऑन कर रहा है। डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो भाई क्या करें हम। बैलेंस करके भी बैलेंस नहीं हो रहा है, कोशिश करके भी नहीं हो रहा है, तो अब भाई हमें तो जाना है, तो कोई जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए टॉरस। और ये टाल मटोल बहुत दिनों से चल रहा है कि अब सही होगा, अब सही होगा, अब सही होगा, नहीं हो रहा है। आपके लिए बोला जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी, रिकवरी, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना ही रहना है टॉरस। अगर आप नेगेटिव तरीके से सोचोगे, अरे मैं इस रिश्ते को छोड़ के चला गया या चली गई तो मेरा क्या होगा, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। और हो सकता है आपने अपना 100% दिया, 10% दिया, कंप्लीशन का भी कार्ड आ गया है। 10 ऑफ सोर्स हमेशा आपको ये नहीं कहता है कि आप किसी को हमेशा धोखा ही देते हो। आपके तरफ से ये रिश्ता तब तक नहीं हो सकता है खत्म हुआ था जब तक आपने कोशिश करना था, कर लिया, अब आपने उसको छोड़ दिया, अब आपसे नहीं हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको जाना है। जबरदस्ती से खुद को रोक के रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो आपको चाहिए वो इस रिश्ते में नहीं मिलेगा। अगर आप साहस करके इस रिश्ते से बाहर आते हो तो आपको जो चाहिए शायद मिल जाए। आपको एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।